आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के एक्सरसाइज 13.1 का ये जो दूसरा क्वेश्चन है इसे सॉल्व करेंगे। सवाल यह है कि एक वेसल है जो कि एक हॉलो हेमिस्फीयर के फॉर्म में है और उसके ऊपर जो है एक हॉलो सिलेंडर को जो है माउंट किया गया है और यहां पर ये जो हेमिस्फीयर है इसका जो डायमीटर है ये दिया गया है कि यह है 14 सेंटीमीटर के और यहां पर ये जो आपको वेसल दिख रहा है इसका जो टोटल हाइट है यह है 13 सेंटीमीटर के। तो यहां पर हमें इस वेसल का जो इनर सरफेस एरिया होगा वो पता करना है। तो यहां पर जैसे कि ये दिया गया है कि इसका ये जो आपको हेमिस्फीयर दिख रहा है इसका ये जो डायमीटर है ये डायमीटर है 14 सेंटीमीटर के। तो यहां से ये बड़ा ही क्लियर है कि इस हेमिस्फीयर का ये जो रेडियस होगा यहां पर इसका ये जो रेडियस होगा ये इस डायमीटर का आधा होगा तो ये होगा 7 सेंटीमीटर के। और ये भी दिया गया है कि यहां पर इस वेसल का ये जो टोटल हाइट है, चलिए यहां पर ये जो इसका टोटल हाइट है इस वेसल का ये दिया गया है कि ये टोटल हाइट है यहां पर 13 सेंटीमीटर के। तो यहां पर ये हो गया इस वेसल का हाइट जो कि है 13 सेंटीमीटर के। तो अब अगर इस हेमिस्फीयर का रेडियस 7 सेंटीमीटर है तो फिर इसका मतलब यह है कि यहां से लेकर के यहां तक का ये जो लेंथ होगा ये भी होगा 7 सेंटीमीटर के बराबर। तो अब यहां से ये क्लियर है कि ये जो सिलेंडर आपको दिख रहा है ये जो आपको एक सिलेंडर दिख रहा है जो कि इस हेमिस्फीयर के ऊपर रखा गया है तो इस सिलेंडर का ये जो हाइट होगा ये होगा 13 सेंटीमीटर माइनस 7 सेंटीमीटर तो ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर के बराबर। तो ये हो गया इस सिलेंडर का हाइट। तो यहां पर हमें जो है इस वेसल का जो टोटल सरफेस एरिया है ये पता करना है। तो यहां पर मैं सबसे पहले तो ये लिख दूं कि इसका जो रेडियस है ये बराबर है 7 सेंटीमीटर के। यहां पर ये जो 7 सेंटीमीटर है ये देखें तो ये इस हेमिस्फीयर का भी रेडियस है और साथ ही साथ ये जो आपको एक सिलेंडर दिख रहा है इसका भी रेडियस है और इस सिलेंडर का ये जो हाइट है हाइट दिया गया है यहां पर 6 सेंटीमीटर के। तो अब चलिए यहां पर इसका जो इनर सरफेस एरिया है टोटल सरफेस एरिया वो पता किया जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहां पर ये जो आपको एक सिलेंडर दिख रहा है इसका जो एरिया होगा कर्व्ड सरफेस एरिया वो पता कर लेंगे और यहां पर ये जो आपको एक हेमिस्फीयर दिख रहा है इसका ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा ये पता कर लेंगे और उन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें इस वेसल का जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो पता चल जाएगा। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि इस वेसल का जो इनर टोटल सरफेस एरिया होगा ये बराबर होगा कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया किसका, यहां पर ये जो आपको एक सिलेंडर दिख रहा है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ किसका, ये जो हेमिस्फीयर है उसका, सो हेमिस्फीयर। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि एक सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है ये होता है 2 पाई इंटू उसका जो रेडियस है इंटू उसका जो हाइट है वो प्लस एक हेमिस्फीयर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है ये होता है 2 पाई इंटू उसका जो रेडियस है उसका स्क्वायर। तो 2 पाई इंटू ये जो हेमिस्फीयर है उसके रेडियस का स्क्वायर। तो यहां से देखिए हम 2 पाई आर को कॉमन आउट कर लेंगे तो 2 पाई आर को यहां पर हमने कर लिया कॉमन आउट और ब्रैकेट में हमें मिला h प्लस ये r। तो वैल्यू को रखते हैं यहां पर 2 पाई के जगह पर हम लिखेंगे 22/7 इंटू यहां पर रेडियस तो 7 है दोनों का सेम है तो यहां पर हो गया 7 और फिर ब्रैकेट में 6 प्लस 7 के। तो यहां से देखें ना तो ये जो 7 है ये इस 7 को कैंसिल कर देगा तो फिर इससे आगे यहां से ये बराबर हो गया 44 फिर यहां पर होगा इनटू आप 6 और 7 को जोड़ दें तो ये होगा 13 के। तो ये हो गया 13 और फिर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर के। तो ये हो गया इस वेसल का जो टोटल इनर सरफेस एरिया होगा।